नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी दोनों जमातों को न तो नेशनल इंटरेस्ट और न ही पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कोई वास्ता है। इन दोनों जमातों और इनके लीडरान, खासकर जिला किश्तवाड़ की मैं बात करूंगा, वो हमेशा अपना मुफाद और अपने खास वर्करों का यानी अपने चमचों का फायदा देखते हैं। इसकी एक जिंदा मिसाल हाल ही में रटले पावर प्रोजेक्ट में चल रही कंट्रोवर्सी से सामने आया है। आपको बता दें कि रटले पावर प्रोजेक्ट में जो इस वक्त कंपनी काम कर रही मेगा, भले ही उस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा इलेक्शन बॉन्ड्स खरीदे हैं, लेकिन आज इसी कंपनी के एक बड़े उच्च अधिकारी ने मीडिया के सामने आकर के ये इल्जाम लगाया कि उन्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करने में जो भी दिक्कतें पेश आ रही हैं, जो रुकावटें बन रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की विधायिका जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखती हैं उनकी वजह से है। मेगा कंपनी के इस अधिकारी ने कहा कि विधायिका जो है वो उन्हें प्रेशराइज करती है, उन्हें डराती धमकाती हैं और नौबत यहां तक आ गई है कि प्रोजेक्ट का काम मुतासिर हो रहा है और कहीं ऐसा न हो कि वो प्रोजेक्ट का काम बंद करके चले जाएं। आपको मैं याद दिला दूं कि इससे कबल भी जब आज से 10-12 साल पहले इस रटले पावर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जीवीके कंपनी को अलॉटमेंट हुई थी, तो जीवीके कंपनी भी इस प्रोजेक्ट को आधे रास्ते छोड़ करके भाग गई थी। और उसके बाद जब जीवीके कंपनी और सरकार के दरमियान लिटिगेशन हुई तो कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है, जीवीके कंपनी ने अपने कोर्ट के एक जवाब में तहरीरी तौर पर लिख करके दे दिया कि उस वक्त के जो एमएलए किश्तवाड़ थे, जो होम मिनिस्टर भी सरकार में थे, सजाद अहमद किचलू साहब, उनके भाई जो ठेकेदार थे, उनकी वजह से जीवीके कंपनी ये काम छोड़ने पर मजबूर हो गई। यानी कहीं ना कहीं दोनों जमातें, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनकी सियासत इन पावर प्रोजेक्ट्स के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आई। जब से डुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसके बाद बगलियार में भी हमने देखा, और अब रटले हो, कीरू क्वाड़, कोई भी पावर प्रोजेक्ट हो, यहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही सियासत करती नजर आई। जबकि होना यह चाहिए था कि जो भी इन पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियां हैं उन्हें हम हर तरह से कोऑपरेट करें ताकि जल्द से जल्द ये पावर प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। लेकिन इन दोनों जमातों ने ना तो उनको, मैं पहले ही कह चुका हूं, ना उनको पब्लिक इंटरेस्ट से कोई वास्ता है, ना नेशनल इंटरेस्ट से वास्ता है। उन्हें खुद की ठेकेदारी करनी है और अपने वर्करों और अपने चमचों के लिए काम बढ़ाना है। और यही वजह है कि रटले पावर प्रोजेक्ट में जिस वक्त कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर सीधा निशाना बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विधायिका और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो वहां पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या वहां यूनियन चलाते हैं, ठेकेदारी करते हैं, उनकी वजह से इस वक्त मेगा कंपनी के जो अधिकारी हैं वो अंडर प्रेशर हैं। ताज्जुब तो तब हुआ जब वहां के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने खुलेआम मीडिया के सामने आकर के हिंदू मुसलमान की राजनीति इन पावर प्रोजेक्ट के अंदर शुरू कर दी। उसने ये कहा कि यहाँ फलाना खान फिस्ताना खान क्या कर रहा है, ये हम लोगों का प्रोजेक्ट है। तो कहीं ना कहीं इन पावर प्रोजेक्ट को लेकर ना सिर्फ सियासत हो रही है बल्कि फिरका परस्ती की भी बात सामने आई है, जिससे यहाँ के अमन में खलल पैदा हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी और इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों इस रटले पावर प्रोजेक्ट को खा गई हैं और कहीं ऐसा न हो कि इस बार फिर जो इस पावर प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी है वो कहीं यहां से भाग न जाए। हम सबको, किश्तवाड़ के लोगों को, अगर वाकई में इन पावर प्रोजेक्ट से कोई फायदा हासिल होना है, वो चाहते हैं कि ये पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो मुकम्मल हो जाएं, इससे इलाके को और देश को फायदा हो, तो मैं समझता हूं इन दोनों सियासी जमातों को, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है या भारतीय जनता पार्टी है, जो सियासत के मैदान में एक फिक्स मैच तो जरूर खेलती है, लेकिन अब ठेकेदारी में, पावर प्रोजेक्ट्स में भी ये जो है आपस में फिक्स मैच खेल करके सिर्फ और सिर्फ इन कंपनियों के अधिकारियों को दबाव बनाते हैं, उन्हें यहां से भागने पर मजबूर करते हैं। आज मेगा कंपनी के अधिकारी ने सीधा सीधा बीजेपी पर इल्जाम साधा है कि बीजेपी की विधायिका, बीजेपी के लोग उन्हें मजबूर कर रहे हैं, उन्हें डराते धमकाते हैं। और इससे कबल तारीख आज फिर दोहराई, इससे कबल 10-12 साल पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और उनके भाई की वजह से जीवीके कंपनी इस पावर प्रोजेक्ट को छोड़ करके भाग गई है। मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस तरह के सियासतदानों का बेनकाब करने की जरूरत है, जो अपने मुफाद के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी ठेकेदारी के लिए इलाके को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यहाँ के अमन को खराब कर रहे हैं। हमने कभी इन पावर प्रोजेक्ट को लेकर सियासत न की है, न करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इलाके की तरक्की हो, खुशहाली हो, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले और जो भी बाहर से लोग यहाँ काम करने हैं उनको अच्छा वातावरण, अच्छा एनवायरमेंट मिले। और एक मरतबा फिर मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस बार मौका है ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे पॉलिटिशियंस को सिरे से रिजेक्ट कर दें, उन्हें खारिज कर दें
और उन्हें बता दें कि आप अगर राजनीति करना चाहते हैं तो राजनीति मुद्दों की करें, राजनीति लोगों के इंटरेस्ट की करें, राजनीति देश के इंटरेस्ट के लिए करें। आप अगर ऐवानों में हमने भेजे, आप ऐवान में जाकर के कानून बनाएं, पॉलिसीज बनाएं, आप लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करें। एक विधायिका का, एक एमएलए का पावर प्रोजेक्ट में क्या काम है? वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली में जाकर के कानून बनाने हैं। एक एमपी का पावर प्रोजेक्ट की सियासत में क्या काम है? उसे पार्लियामेंट में जाकर के ऐवान में बैठ करके कानून बनाने हैं। लिहाजा इन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और मैं समझता हूं कि इस वक्त लोगों ने एक बड़ा फैसला लेना है और ऐसे लोगों को डिस्करेज किया जाना बहुत जरूरी है।